हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड थ्योरी के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को इंग्लिश में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कहते हैं। अधिनियमित विधि। अधिनियमित विधि को दो प्रकार से बांटा गया है। पहला है मौलिक विधि या कहिए सारवान विधि, और दूसरा है प्रक्रिया विधि। तो यहाँ पर प्रक्रिया विधि के हम पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट है अभिवाचन तथा प्रक्रिया विधि। अभिवाचन तथा प्रक्रिया विधि, जो कि प्रक्रिया विधि का ही पार्ट है ये। अब अभिवचन तथा प्रक्रिया विधि, इसको जान लेते हैं। यह विधि कैसे वाद तैयार किया जाएगा तथा जवाबदेही किस प्रकार की जाएगी, इस संबंध में दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 में दिए गए प्राविधान का प्रतिपादन करती है। अभियुक्त को अपराध के लिए, अभियुक्त मतलब व्यक्ति, पर्सन, तो अभियुक्त को अपराध के लिए सजा दिलाने हेतु प्रक्रिया से संबंधित प्राविधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रतिपादित किए गए हैं। इस प्रकार दंड प्रक्रिया संहिता तथा सिविल प्रक्रिया संहिता प्रक्रिया विधि के उदाहरण हैं। अब हम साक्ष्य विधि के बारे में जानेंगे। किसी तथ्य को साबित करने, गवाहों के परीक्षण से संबंधित नियम, कौन से तथ्य साबित किए जाएंगे, इससे संबंधित नियम का प्रतिपादन साक्ष्य विधि में किया गया है। इस प्रकार साक्ष्य विधि भी प्रक्रिया विधि है, परंतु इसका उद्देश्य तथ्य को साबित करने से संबंधित नियम प्रतिपादित करना है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। भाग 1, तथ्यों की सुसंगतता। भाग 1 में 2 अध्याय पढ़ेंगे। अध्याय 1 प्रारंभिक है, जिसमें धारा 1 से 4 तक अध्ययन करेंगे। अध्याय 2 में तथ्यों की सुसंगतता का वर्णन, और इसके अंतर्गत धारा 5 से 55 तक पढ़ेंगे। और आगे भाग 2 सबूत पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, 6 पढ़ेंगे। तो अध्याय 3 में ऐसे तथ्य जिनको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, धारा 56 से 58 तक। अध्याय 4 मौखिक साक्ष्य पर आधारित, इसमें धारा 59 से 60 तक अध्ययन करेंगे। अध्याय 5 में दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित, इसमें धारा 61 से 90 तक पढ़ेंगे।
अध्याय 6 में दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन का नियम, ये धारा 91 से 100 तक अध्ययन करेंगे। भाग 3 में साक्ष्य की उत्पत्ति और प्रभाव, इसमें अध्याय 7, अध्याय 8, 9, 10 और अध्याय 11 तक अध्ययन करेंगे। अध्याय 7 में सबूत का भार एवं उपधारणा, जिसके अंतर्गत धारा 101 से 114 तक अध्ययन करेंगे। अध्याय 8 में विबंध के विषय में, इसमें धारा 115 से 117 तक। अध्याय 9 में सक्षम गवाहों के विषय में, तो इसमें धारा 118 से 134 तक। अध्याय 10, तो अध्याय 10 में गवाहों का परीक्षण, धारा 135 से 166। अध्याय 11 साक्ष्य के अनुचित ग्रहण एवं अग्रहण के विषय में, धारा 167। आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।